मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। विशेष रूप से शुद्ध किया गया मन ही सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ है। इसके अलावा कहीं कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक के चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। अपने खुद के ज्ञान के लिए अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग है। आत्मा इन सबका साक्षी स्वरूप है। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता न लगा पाए। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य की राह पर चले। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांसें चलती हैं। सांसों के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। आत्मसंयम क्या है? आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। यह परम सत्य है। लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। इन सांसों के रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और यहां तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपने और अहंकार के बीच भेदभाव का अभ्यास करना चाहिए। केवल उसी से एक व्यक्ति स्वयं को शुद्ध सत्ता, चेतना और आनंद के रूप में पहचानते हुए आनंद से भरा हो जाएगा। धन, लोगों, रिश्तों और दोस्तों या अपनी जवानी पर गर्व न करें। ये सब चीजें पल भर में छीन ली जाती हैं। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और प्राप्त करो।